ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रिंकू तारे है। मैं एमपी इंदौर से बिलोंग करती हूँ। बाबा ने जितने भी मेरिकल मेरे साथ किए हैं मैं सभी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी शुरुआत मेरी शादी के स्टार्टिंग से करती हूँ। मेरा घर परिवार बहुत अच्छा है। मेरे मम्मी की तरफ से बहुत अच्छे परिवार से हूँ इसमें। बट मेरी शादी एक मतलब बहुत मतलब गरीब नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छे थे फिर भी उनसे मेरी शादी हुई। बट जब मेरी शादी हुई थी एक छोटा सा कच्चा कमरा था, मिट्टी से बना हुआ कमरा था। उसमें दरवाज़ा भी नहीं था, एक ही रूम था छोटा सा। उसके हम ऐसे ही रहते थे सिंपल से। और मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे। ड्रिंक करते करते दो तीन साल ऐसे एक साल ऐसे ही गुजर गया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। इस बीच में मेरे हस्बैंड बीमार पड़ने लगे, उन्हें झटके की प्रॉब्लम होने लगी ड्रिंक की वजह से। और वो ड्रिंक की शॉप पे ही वर्क अपना काम करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं बहुत परेशान हो गई थी। साईं बाबा की एक तस्वीर रखी थी मेरे पास, मैं उन्हीं की पूजा करती थी। बाबा मुझे कोई रास्ता बताओ, मुझे समझ में नहीं आता है। और जब ज़्यादा परिस्थिति ख़राब हो गई तो मेरे पास पैसे भी नहीं रहते थे। तो मेरे सास ससुर भी हमारे साथ रहते थे पर उनकी भी कोई हेल्प नहीं थी। तो पास में एक स्कूल था, वहाँ मैं पढ़ाने जाने लगी। वहाँ पे मुझे कम पैसे मिलते थे। पढ़ाने जाने के बाद उसमें पैसे में जो छुट्टियाँ हो जाती थी उसमें भी मेरे पैसे कट जाया करते थे। जो पैसे बचते थे वो हर महीने के महीने मेरे हस्बैंड में लग जाया करते थे। और ऐसे ही चलता गया। 3 से 4 साल गुजर गए। इतनी परेशान हो गई थी तो मतलब हर महीने के महीने मुझे हॉस्पिटल में मेरे मिस्टर को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। झटके की वजह से कहीं पे भी गिर जाते थे। तो ऐसा चलता गया। हॉस्पिटल में 2-3 साल के बाद आखिरी उनको एक झटका आया और उनको मैंने एडमिट किया हॉस्पिटल में जाकर। मेरे साथ कोई भी नहीं रहता था, मेरे ससुर जी रहते थे मेरे साथ अकेले, बस वो मेरे हेल्प करने के लिए थोड़ा सा। जब उनको झटका आया तो डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया था या तो कोमा में चला जाता या फिर इनको पैरालिसिस हो जाता। जब 1:30 बजे का टाइम था, जो पहला लास्ट उनको झटका आया था, जब मैं उनके पैर के पास बैठी थी, उन्होंने 1:30 बज रही थी, वहाँ एक मस्जिद भी थी, मस्जिद में अजान भी हो रही थी। मैं उनके पैर के पास बैठी और मैं बाबा से प्रार्थना करें, बाबा इनको एक बार आके मेरी मदद कर दो, एक बार इनको आके बचा लो, एक बार आके बचा लो। बस मैं यही करते जा रही थी। और उस दिन का दिन था और आज का दिन है। उनको कभी कोई बीमारी नहीं हुई, कभी कोई झटके नहीं हुआ और इतने अच्छे से आज वो रह रहे हैं मेरे साथ। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। मेरा एक कच्चा कमरा था, आज मेरा इतना अच्छा बाबा ने मुझे घर बना के दे दिया है। जैसा मैं चाहती थी वैसे मनपसंद मेरा घर बना के उन्होंने दिया है। सब कुछ ठीक चल रहा है आज। बस बाबा की मिरेकल मेरे साथ होते जाते हैं। जब भी मैं फर्स्ट टाइम मैं शिरडी गई थी, जब वो ठीक हो गए थे, फर्स्ट टाइम मैं शिरडी गई थी, वहाँ का मिरेकल मैं आपको बताती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था, हमारे पास भी पैसे कम थे उस टाइम। जब मैं खंडवा की ट्रेन में बैठ गई, खंडवा में हम उतरे, वहाँ पर हम हमको कोई आइडिया नहीं था कि हमें शिरडी कैसे पहुँचना है। तो वहाँ पे हम दूसरी ट्रेन में बैठ गए। वहाँ से कोई आया, बाबा के रूप में कोई आया कि बेटा आप दूसरी ट्रेन में बैठ गए हो तो वहाँ से उतरना, वहाँ से जलगांव के लिए आपको ट्रेन मिलेगी। फिर वहाँ से हम उतरे, फिर जलगांव के लिए बैठे, वहाँ से हम शिरडी पहुँचे। शिरडी पहुँचने के बाद फिर हमारे साथ रात को 12 बजे 12:30 तक हम रात को 10:30 11 बजे तक हम शिरडी पहुँचे। वहाँ पर 10:30 11 बजे तक शिरडी पहुँचे। जब तक उनका जो भंडारा होता था वहाँ साईं बाबा का भंडारा वहाँ पूरा टोटल बंद हो गया। मेरे मिस्टर और मेरे ससुर जी खाना खा के, मतलब उनका भंडारा खाना खाकर आ गए। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। वहाँ पर वो दोनों खाकर आ गए, सामान के पास बैठ गए और हम लोग फिर गए, मेरी सास और मैं गए भंडारा खाने। तो सब बंद हो चुका था, टिकट भी बंद हो गए थे देना। तो मैं मन ही मन सोचने लगी बाबा क्या मैं भूखी जाऊँगी, मुझे भूख इतनी ज़ोर से लगी है। पर कहीं से कोई एक व्यक्ति आया और वहाँ से हमको 2 टिकट दिए। उन्होंने 2 टिकट दिए। अंदर जाके कोई भी नहीं, सिर्फ मेरी सास और मैं। वहाँ पर पूरा खाली पड़ा हुआ था और सिर्फ हमको उतना ही खाना मिला जितना हमारा पेट भर जाए। उसमें कुछ भी नहीं था, सब खाली थे, पर हमने पेट भर के खाना खाया। ये मेरे बाबा साईं बाबा, मेरे बाबा का मिरेकल था। और सब कुछ ठीक है। हमने बाबा के फिर अच्छे से दर्शन किए। फिर हर साल के साल हम शिरडी जाने लगे। शिरडी जाने के बाद हमारा सब कुछ अच्छा चलने लगा। मेरी कोचिंग क्लासेस भी अच्छी चलने लगी। मेरी जॉब भी गवर्नमेंट जॉब लग गई मेरी। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी चल रही है, मेरी कोचिंग क्लासेस भी अच्छी चल रही है। आज मैंने आपके साथ शेयर किए, आगे भी और मिरेकल मैं बताऊंगी। बहुत सारे मिरेकल मेरे साथ हुए हैं। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। भगवान साईं राम आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें।